जय हिंद। मिशन एसएससी जीडी में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले की वीडियो में हमने एसएससी जीडी के लिए हिस्ट्री का जो अरिहंत बुक का एमसीक्यूज था उसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता देख ली थी। तो आज हम क्या देखेंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद, और इसके अलावा हम मगध साम्राज्य के टॉपिक के वीडियोस देख लेंगे। ठीक है, तो सारे टॉपिक वाइज वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप जाके प्लेलिस्ट एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा। सारे अरिहंत बुक के क्वेश्चन हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर को कहा जाता है। ये 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। इसके अलावा ऋषभदेव आपके फर्स्ट पे थे। ठीक है, तो 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन हो जाएंगे, आपके महावीर हो जाएंगे। 35 का राइट आंसर महावीर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था। तो आपके पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत प्रतिपादित किए थे और महावीर स्वामी ने उसमें एक और जोड़ दिया और ये 5 हो गए। तो उसमें कौन सा 5वां जोड़ा था, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, ब्रह्मचर्य व्रत यानी कि ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, ये आपको जोड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। जैन धर्म में आपका त्रिरत्न क्या है, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र और सम्यक दर्शन, ये सभी आपके त्रिरत्न हैं। ठीक है, ऐसे आप याद भी कर सकते हैं चाहे तो, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी सभी को आता होगा कि महावीर का जन्म वैशाली विहार में हुआ था। ठीक है, बिहार में हुआ था, अपने बिहार में। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। कौन, स्यादवाद। तो स्यादवाद आपके जैन धर्म के दर्शन का मूल आधार है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित की गई थी, तो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। दोनों जैन संगतियाँ आपको याद कर लेनी अच्छे से। चलिए अगला क्वेश्चन है, महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था। 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महावीर ने आपका प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था। संस्कृत भाषा में कौन, तो आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वैदिक धर्म की मुख्य भाषा कौन थी, संस्कृत। हिंदी आज की भाषा है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी, गया में। ठीक है, लुम्बिनी में आपका महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। ये सारे क्वेश्चन आपके इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अरिहंत की बुक बहुत ही ऑथेंटिक बुक मानी जाती है। इस चैनल पे आपको वही चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो कि ऑथेंटिक बुक के होते हैं, जैसे द प्लेटफॉर्म की बुक हो गई, अरिहंत की बुक हो गई। तो ये सब काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती हैं। तो इन्हीं सब के सेट आपको मिलते हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए क्योंकि सारे वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर के सेट तो आपने देखे ही होंगे, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, क्या कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण। धर्मचक्र परिवर्तन किसे कहा जाता है, तो महात्मा बुद्ध ने जो पहला अपना उपदेश दिया था उसको कहते हैं, सारनाथ में दिया था, उसको कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। और महापरिनिर्वाण किसको कहा जाता है, तो जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपके बोध गया, इनकी निरंजना नदी के तट पे। बोध गया का वृक्ष आप सभी को पता होगा, पर इसके साथ में ये भी याद रखना है कि निरंजना नदी के तट पर, क्योंकि एसएससी CHSL में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो आपके निरंजना नदी के तट पर हुई थी। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था और उसको क्या कहते हैं, तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न आपके बुद्ध, संघ और धम्म, ये सभी हैं। देखिए किताब के क्वेश्चंस ऐसे सेट किए जाते हैं कि आपको एक क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें मिल सके। अब यही क्वेश्चन आपको अगर दूसरी तरीके से पूछ लिया जाए और उसमें इन तीनों में से कोई एक ही चीज़ दिया रहेगा कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में से एक कौन है, तो इन तीनों में से कोई एक दिया रहे तो आपको तीनों पता रहने चाहिए ताकि आप तीनों अच्छे से सेट कर सके। इसी तरह से क्वेश्चन सेट किए जाते हैं बुक में। ठीक है, ताकि आपको एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चन अगर बने तो भी आपको याद रहें। चलिए, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। तो सभी को पता होगा कि महात्मा बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी थी, तो पाली भाषा थी। संस्कृत भाषा कौन सी थी, तो वैदिक भाषा थी। ये आपको कई सारे सेट में, वैदिक वाले में ये बताया था, पाली वाले में भी वही सेट में आपको बताया था। तो प्रीवियस सेट जरूर देख लीजिए, इससे पहले का जो सेट अपलोड किया है। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। तो 16 महाजनपदों के बारे में जो बौद्ध ग्रंथ है उसको कहते हैं अंगुत्तर निकाय। क्या कहते हैं, अंगुत्तर निकाय। महाजनपदों का ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, बस 2 ही क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं क्योंकि शायद ज़्यादा पूछे नहीं गए होंगे इसलिए नहीं दिए।
खैर आपको पढ़ लेना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, 2-4 क्वेश्चन ही हैं, पढ़ लेंगे। चलिए, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए, अगर वो चाहता तो यहाँ पे क्वेश्चन दे सकता है कि कौन सा सुमेलित सही सुमेलित है, तो तब वहाँ पे एक ही क्वेश्चन बनता। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सुमेलित होंगे सही और एक नहीं होगा, तो आपको वो तीनों सही वाले याद कर लेने हैं। ठीक है, तो गंधार तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला थी। अंग की चंपा, मगध की गिरिव्रत, कौशल की मथुरा नहीं थी। ठीक है, कौशल की मथुरा नहीं थी, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों भी आप याद कर लेंगे कि इसकी राजधानियाँ क्या क्या थी। अब हम मगध साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। चलिए, तो मगध साम्राज्य के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है। हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है, तो आप कहा जाता है अजात शत्रु को। अजात शत्रु को आपको पितृहंता भी कहा जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। कुड़िक और पितृहंता दोनों अजात शत्रु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। ये पाटलिपुत्र नगर कौन है, आज का बिहार का जो पटना है उसे ही पाटलिपुत्र कहते हैं। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। 51 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना भी की थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बनाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की, यानी कि वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने साम्राज्य को मजबूत किया। तो बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को मजबूत किया। अजात शत्रु कौन था, तो अजात शत्रु पितृहंता और कुड़िक। उदयन ने पटना को राजधानी बनाया। और काला शोक कौन था, तो काला शोक के समय में चौथी बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, ये बात भी ध्यान, काला शोक के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। एक सेकंड, जी हाँ, द्वितीय सेकंड बौद्ध संगति जो हुई थी वो काला शोक के समय में हुई थी। फर्स्ट किसके समय में हुई थी, तो अजात शत्रु के समय में। ऐसे कुछ क्वेश्चन भी याद रखेंगे। अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अवंती को। तो ये शिशुनाग को अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया था, तो शिशुनाग ने। आप सभी को पता होगा 16 महाजनपदों में से एक मगध साम्राज्य भी था आपका। ठीक है, तो उसी 16 महाजनपदों का एक अलग टॉपिक है मगध साम्राज्य। चलिए, अगला याद रखेंगे कि काला शोक की राजधानी कहाँ थी। काला शोक की राजधानी आपका हो जाएगी वैशाली में। काला शोक की राजधानी कहाँ पे थी, तो वैशाली में थी। चलिए, कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं। अगर आप सारे सेट अच्छे से देख लेते हैं तो आपको एसएससी जीडी पार करने से कोई रोक नहीं सकता। चलिए, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। तो क्षत्रियों का नाश करने वाला किस शासक को कहा गया है, तो ये कहा गया आपके महापद्म नंद को। ठीक है, महापद्म नंद खुद एक ब्राह्मण था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था आपका घनानंद। ठीक, घनानंद। इसी को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा के फिर मगध में अपने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन में फिर पूछा है कि सिकंदर कहाँ का शासक था। तो सिकंदर आपका कहाँ का शासक था, आप सभी को पता होगा। सिकंदर आपका शासक था मकदोनिया का। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी, ये बात ध्यान रखेंगे। बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी और सिकंदर शासक था मकदोनिया का। इसको इंग्लिश में अलेक्जेंडर कहा जाता है। तो अलेक्जेंडर अगर कहीं पे दिया हुआ हो तो याद रखेंगे। सिकंदर एवं प्योरस के बीच हुआ 326 ईसा का युद्ध किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल के सेट में इनडायरेक्टली बताया था कि वितस्ता या झेलम, वितस्ता जिसका आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध, झेलम नदी, तो इसी नदी के किनारे युद्ध हुआ था 326 ईस्वी में। तो इसी को वितस्ता या झेलम नदी का युद्ध कहते हैं। तो आज के सेट के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगले सेट में हम मौर्य साम्राज्य और इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आपको टॉपिक वाइज एक एक दो क्लास ऐसे मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कोई भी वीडियो मिस मत कीजिए। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।